बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंकर इमरान रियाज के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक जानिब तो रिहाई के बाद उनकी सेहत की खराबी और उसके बाद डॉक्टर्स की जानिब से इमरान रियाज खान को दौरान हिरासत जहर दिए जाने का खदशा। ये मामलात तमाम तर एक तरफ और इनकी तफसीलात भी खुसूसी तौर पर हमने हासिल की हैं, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है। रात गए इलाज की गर्ज से हंगामी बुनियादों पर एंकर इमरान रियाज खान ने बैरून मुल्क रवाना होना था, और इस मामले में रात को एयरपोर्ट पर किस तरह से उन्हें रोका गया, क्या कुछ होता रहा। इमरान रियाज के वकील मियां अली अशफाक ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब इन तमाम तर तफसीलात की तस्दीक भी इमरान रियाज खान की जानिब से हो चुकी है, और रात गए रात अंधेरे में इमरान रियाज के घर पर एक मरतबा फिर से ड्रोन सर्वेलेंस करते रहे। इनका मकसद क्या था और इस वक्त क्यों ये पूरे का पूरा मामला इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुका है, ये तमाम तर चीजें नाजरीन मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कल रात ही ये मामला उठा जब इमरान रियाज के वकील मियां अली अशफाक, जो कि इनके बड़े करीबी और जिगरी दोस्त भी हैं, और जिस तरह से इन्होंने इनके केस को लड़ा और जिस तरह से इनका साथ दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने एक ट्वीट किया, इसके बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए, और इसके बाद इनके मौकफ का भी जायजा लेंगे। इनका ट्वीट मैं आपको पहले पढ़कर सुना देता हूं, फिर पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखूंगा ताकि पता चल सके कि कब क्या हुआ। आज इमरान रियाज खान का तिब्बी मुआयना मारूफ डॉक्टर्स के पैनल ने किया, जिसने इंतहाई खौफनाक इंकशाफात इब्तदाई तौर पर सामने आए, जिसकी मजीद तस्दीक अंदरून और बैरून मुल्क वसाइल के जरिए किए जाने का बंदोबस्त जारी है। अगर खुदा न खास्ता मकामी डॉक्टर्स की राय ठीक हुई तो पाकिस्तानी अवाम आपको बताएगी। अब इसके अंदर यही बात एक इनक्रिप्टेड तौर पर इन्होंने कर दी कि इमरान रियाज के तिब्बी मुआयने के बाद कुछ बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। फिर रात गए इमरान रियाज खान ने अपने वी लॉग में थोड़ी सी इस पर तफसीलात दी, और वो रिलेक्टेंट नजर आए इस मामले पर बात करते हुए, और कुछ तफसीलात जरूर उन्होंने दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मियां अली अशफाक ने एक ट्वीट किया, जिसको मैंने आपके सामने रख भी दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे दोस्त अली अशफाक को ये ट्वीट अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मेरे लॉयर होने के साथ साथ मेरे जिगरी दोस्त भी हैं, तो उन्होंने ये बात पब्लिक कर दी। इमरान रियाज का कहना था कि गिरफ्तारी से बाहर आने के बाद मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हुई और मुझे कुछ तिब्बी मसाइल भी थे। डॉक्टर्स के पास गए और उनके डॉक्टर्स ने मजीद डॉक्टर्स को बुलाया, यानी कि एक पूरा पैनल बैठा, और उसने ये रिजल्ट निकला कि कुछ डिफरेंट है। यानी इमरान रियाज की बॉडी मुख्तलिफ चीजों को बड़े ही डिफरेंट अंदाज में रिएक्ट कर रही है, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, और ये डॉक्टर्स के खदशात हैं। अल्लाह करे कि ये खदशात गलत साबित हों, लेकिन डॉक्टर्स के पैनल का कहना है कि वो 90% श्योर हैं कि ऐसा ही हुआ है, और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा कंज्यूम किया है जो कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। अब अगला क्या प्लान है, इस हवाले से इमरान रियाज के वकील का कहना था कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते, और ये दो मकामात हैं जहां पर ये टेस्ट करने की सहूलत मौजूद है, एक यूरोप में और दूसरा मिडल ईस्ट के अंदर। अच्छा, जहर दिए जाने के हवाले से जब मियां साहब से सवाल किया गया उनके वकील से, तो इस पर उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया कि अभी ये जल्दी है, इतनी ही डिटेल्स काफी हैं जितनी डिटेल्स मैंने पब्लिक की हैं, और इससे ज्यादा डिटेल्स अभी मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। फिर उनसे ये पूछा गया कि ये मामला अदालत में भी चल रहा है, लाहौर पुलिस ने कस्टडी के लिए राब्ता भी किया है, तो क्या ये मामला आपने अदालत के सामने रखा है। इस पर उनका कहना था कि ये पूरा मामला जब सामने आया उस वक्त अदालती कार्रवाई का वक्त खत्म हो चुका था, इसलिए अब तक ये मामला अदालत के सामने नहीं रखा गया। यहां तक तो ये बड़ी दुरुस्त बात और बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि एक खदशा है, और उस खदशे के तहत मजीद डॉक्टर्स को कुछ चीजें दिखानी है और कुछ टेस्ट होने हैं। दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर गई है, और
ऐसे एक जहर का जिक्र साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी कर चुके हैं, जो खाने में मिलाया जाए तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसका शिकार हो जाता है और फिर पता नहीं चलता। कभी दिल का दौरा या कोई और बहाना बन जाता है। यहाँ तक कि इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आई। मोहम्मद बिन सलमान के एक साबिक इंटेलिजेंस के हेड जो अब अमेरिका में असाइलम लिए हुए हैं, उन्होंने रूस से एक ऐसा जहर मंगवाया जो हाथ मिलाने से अगले बंदे को कुछ ही अरसे में खत्म कर देता है। तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं। इन दो मकामात का मियां अली अशफाक ने जिक्र किया, एक यूरोप का और दूसरा मिडल ईस्ट का। अब इतलात ये है कि इमरान रियाज ने दुबई जाना था और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली गई। तो इमरान रियाज के बारे में मियां अली अशफाक ने रात गए एक ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान को आज अपने तिब्बी मुआयने के बाद फौरी तौर पर लैब टेस्ट करवाने के लिए दुबई रवाना और रिटर्न टिकट के साथ रवाना होना था। यानी वो वापसी का इरादा रखते थे और सिर्फ लैब टेस्ट करवाने जाना था। अब अपॉइंटमेंट भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल की, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर नाम वॉच लिस्ट में होने की वजह से उन्हें रोका गया। यानी इमरान रियाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में तो नहीं, लेकिन वॉच लिस्ट में उन्होंने डाला हुआ है और इसकी बुनियाद पर इमरान रियाज को रात गए एक ऐसा टेस्ट जो कि हंगामी बुनियादों पर करवाना बहुत जरूरी था, उससे रोक दिया गया। क्योंकि बहुत से सवालात हैं, किसने किया, क्यों किया, और मायानाज डॉक्टर्स का पैनल बैठा। उन्होंने इमरान रियाज से कहा कि हम 90% श्योर हैं, अल्लाह करे ये खदशात गलत हो, लेकिन डॉक्टर्स की बात को इस तरह से आप निगलेक्ट तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस सब के अंदर इनके वकील ने यह बात बड़ी वाजे की कि मजीद हालत बिगड़ने की जिम्मेदारी अब आप पर होगी कि अल्लाह ना करे कि उनकी हालत अगर बिगड़ती है। इमरान रियाज ने भी इसकी तस्दीक कर दी। रात गए कि मेरे डॉक्टर्स ने तस्दीक किया कि दौरान गिरफ्तारी मुझे ऐसा कुछ जहर खाने के लिए दिया गया जो खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे ताकि साबित कर सकूं कि क्या कोशिश की गई है, मगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इस सारे मामले के अंदर अब इमरान रियाज के घर पर एक मरतबा फिर से ड्रोन्स की सर्वेलेंस हुई है। यानी देखें कि एक ऐसी जगह जहां बच्चे, बूढ़े, बीवी और वालिदैन मौजूद हैं। तो ये तफसीलात बड़ी ही अलार्मिंग हैं। मत कत्ल करो आवाजों को, और ये चीजें बहुत खराबी की तरफ जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। और अभी ये मामला रुकना नहीं है। हमारी इत्तलाआत के मुताबिक अभी सहाफियों पर मजीद वायलेंट किस्म का क्रैकडाउन किया जाएगा। अरशद शरीफ साहब को खतरा है, उन पर हमला करवाया जा सकता है। इधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कितनी खतरनाक हो चुकी हैं। अब कुछ मार पड़वाने और जेल में खजल करवाने से बात मेरे नजदीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।